ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, श्री शिव महापुराण भगवान भोलेनाथ की गोद में बैठ करके जिसका श्रवण बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े भाव से हम सभी लोग कर रहे हैं, आप सभी के जीवन पर भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा है। उमा महेश्वर जी की अत्यंत ही कृपा दृष्टि बनी हुई है और नित्य प्रति उस प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाए हुए हैं। श्री शिव महापुराण की कथा में आज प्रवेश करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। व्यास जी ने कहा, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतर और इसका जो सार है, सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। इस पर सूत जी ने कहा है, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे श्रेष्ठ है, अमुक वस्तु सबसे उत्तम है और ये श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया और तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, हे मेरे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से भरे और उससे परे परात्पर पुराण पुरुष कौन हैं? ब्रह्मा जी ने कहा इस पर कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हुआ है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
केवल एकमात्र सरल देव छोटी सी प्रार्थना में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने वाले हैं। तभी तो देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है, इसलिए सभी लोग उन्हें प्रेम पूर्वक भजते हैं और भक्ति से देवता का प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है, इसलिए शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है और भगवान भोलेनाथ में अपने मन को लगाना ही बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की परम पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम में प्राप्त होने वाली मुक्ति कही गई है और इस जीवन इस संसार सागर से मुक्ति का साधन है। मेरे महादेव, मेरे भगवान भोलेनाथ, उनकी पूजा, उनकी कृपा प्राप्त करना, आनंद के साथ उनकी भक्ति में मन लगाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे संसार को अपने बस में कर लेने वाला ये जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संचित करके मैं आप सभी को सुना रहा हूँ और आप प्रेम पूर्वक इसे श्रवण करते रहें। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की शरण में अपने मन को लगाना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन जो कहा गया है वो है श्रवण ही है। जो हम सुनते हैं वही ये मन और मेरी आत्मा ग्रहण करती है। जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार की वाणी को नित्य प्रति हम श्रवण करेंगे और जिस वातावरण में रह करके उस वातावरण की ध्वनि हमारे कानों में जाएगी, वही इस मन को अच्छा लगने लगेगा और यह आत्मा उसे स्वीकार करने लगेगी। मन चलायमान है, इसलिए संतों ने भी कहा है कि इस मन को बांध करके, इस मन को अपने वश में करके नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ का गुणगान श्रवण किया जाए
और भगवान भोलेनाथ के चरणों में ही इस मन को लगाया जाए। श्रवण में वो शक्ति है जो आपके अंदर बैठे भगवान भोलेनाथ की भक्ति नित्य प्रति आपको प्राप्त होने लगेगी। इसीलिए सर्वप्रथम श्रवण को ही भगवान भोलेनाथ की शरण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालों के आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। पहला है श्रवण और दूसरा है मनन। चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी और किस पूजा विधि से हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों का मनन करना चाहिए। वो महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। इस प्रकार से पहला श्रवण और दूसरा मनन हमें अपने जीवन में सदैव चिंतन करना है और चिंतन करते करते भगवान भोलेनाथ में अपने इस मन को लगाना है। प्रातः काल उठना है और उठने के पश्चात ही शयन कक्ष में ही बिस्तर पर बैठ जाना है, नेत्र बंद करके, और एक ही उच्चारण करना है आपको, बंधुओं, जब इस प्रकार से अपने मन की शांति के लिए ओम का उच्चारण करेंगे, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मन अपने आप लगने लगेगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना भी हो सके नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शांत मन से बैठना है। और यह हमारे नित्य प्रति की प्रथम क्रिया होनी चाहिए, पहली क्रिया होनी चाहिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। जो नित्य प्रति हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में जो हलचल रहती है, चलायमान रहता है, जिन विषयों का हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, उन विषयों में भी मन लगा रहता है, भगवान भोलेनाथ उन विषयों से आपको मुक्त कर देंगे कि हे प्राणी, तू मेरे बारे में सोच, अपने बारे में सोच, संपूर्ण संसार के बारे में, इस माया के बारे में ध्यान मत ले जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी का भगवान भोलेनाथ कल्याण करें और सभी का कल्याण हो, सभी की रक्षा करें, इसी भावना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।